अंधेरी सर्द रात थी। गांव के सुनसान रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। लोग कहते थे कि इस चीख के पीछे चुड़ैल दुल्हन का हाथ है, जो इस गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। कहा जाता है कि जिसने भी चुड़ैल को देखा वह लौटकर वापस कभी नहीं आया। गांव के कुछ युवा लोग इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत कर रहे थे। वीरेंद्र और उसके दोस्त रघु, अनिल और विकास ने तय किया कि वे इस डरावनी कहानी का सच जानकर ही मानेंगे। रात का तीसरा पहर हो चला था। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब तैयार हो? याद रखना, ये कोई खेल नहीं है। रघु ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, मुझे तो पहले ही बहुत अजीब लग रहा है, पर अब पीछे नहीं हट सकते। जो होगा देखा जाएगा। सभी ने हिम्मत बांधी और गांव के उस सुनसान रास्ते पर कदम बढ़ाए जो उस हवेली की ओर जाते थे। हवेली के पास पहुंचने पर चारों ने महसूस किया कि हवेली के चारों तरफ अजीब सी ठंडक है, मानो किसी ने उन्हें घेर रखा हो। तभी अनिल ने धीमी आवाज में कहा, ये हवेली तो बहुत पुरानी और डरावनी लग रही है। क्या सच में हमें यहाँ पर आना चाहिए था? इस पर वीरेंद्र ने उसको समझाते हुए कहा, अब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो लौटने का सवाल ही नहीं। हमें पता करना ही होगा कि इस चुड़ैल का सच क्या है। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट को पार किया, उन्हें अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई। एक कोने में लाल जोड़े में खड़ी एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। विकास ने घबराकर पूछा, ये कौन है? तभी उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, होंठ से खून टपक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरे दूल्हे को ढूंढने आए हो? सभी वहां जड़वत खड़े हो गए। तभी वीरेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह महिला हंसते हुए बोली, सिया, मेरा नाम सिया है। मैं यहाँ अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ, जो मुझे छोड़कर चला गया है। तुम अब यहाँ आए हो तो यहाँ। अनिल ने बहुत ही धीरे आवाज में फुसफुसाते हुए वीरेंद्र से कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये औरत कोई इंसान नहीं हो सकती। लेकिन वीरेंद्र ने कहा, नहीं, हमें इसके बारे में और जानना होगा। कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। चारों हिम्मत करके हवेली के अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, वहां खून के छींटे, धूल जमी पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में सिया अपने दूल्हे के साथ खड़ी थी, लेकिन आदमी का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रघु ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यार, ये तो वही औरत है, लेकिन इसका पति कौन है और ये तस्वीर इतनी पुरानी क्यों है? तभी हवेली के किसी कोने से एक डरावनी सी आवाज गूंजती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे इंतजार को यूं मैं अधूरा छोड़ने नहीं दूंगी। वीरेंद्र ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम सच में चुड़ैल हो? सिया की आत्मा ने उन्हें घूरते हुए देखकर बोला, अगर तुम लोग मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अचानक हवेली के झूमर ने झूलना शुरू कर दिया। सभी ने देखा कि झूमर गिरने वाला था। सबके चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गई।
जैसे ही वे पीछे हटने लगे, झूमर तेजी से गिरा और कमरे की दीवार के पास जा रुका। वहाँ दीवार पर लिखा हुआ था, वापस जाओ या फिर मौत का इंतजार करो। यह सब देखने के बाद वीरेंद्र ने सहमते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी कमरे की खिड़की पर वही सिया की आत्मा दिखाई दी। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब तुम सबका अंत यही होगा। क्या वीरेंद्र और उसके दोस्त उस चुड़ैल दुल्हन के चंगुल से बच पाएंगे? कौन था सिया का दूल्हा और क्यों उसने अपने पीछे इतना बड़ा रहस्य छोड़ा था? अगले एपिसोड में जानिए वीरेंद्र और उसके दोस्तों का अगला कदम और खूनी चुड़ैल दुल्हन का खौफनाक सच।